हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दर्शिनी मोदी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में देखेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट पेशेंट है जो आईवीएफ की साइकिल करवा रहे उस पेशेंट के लिए। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो प्रोसीजर है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहता है और क्लिनिक टू क्लिनिक वेरिएबल रहता है। कभी कोई क्लिनिक में डे 3 एम्ब्रियो मतलब कि 8 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, कोई क्लिनिक में डे 5 मतलब कि ब्लास्टोसिस स्टेज का एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए हमने जो पेशेंट की फ्रोजन साइकिल करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक हमने पेशेंट जो एम्ब्रियो फ्रोजन किया होता है उसको हमें थॉ करना पड़ता है, मतलब कि वो एम्ब्रियो को हमें वार्म करना पड़ता है, रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। उसके बाद ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो प्रोसीजर है और आईवीएफ की जो साइकिल है उसका सक्सेस रेट 35 to 40% ही है, मतलब कि उससे ज्यादा उसका सक्सेस रेट हमें नहीं मिल सकता है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए हमें पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ऐसे ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो पूरी प्रोसीजर होती है उसके लिए हमें पेशेंट को स्पेसिफिक डे पे बुलाते हैं और उसकी हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब कि उसकी ट्रांसवर्जाइनल सोनोग्राफी करते हैं। ये सोनोग्राफी में आपको लगेगा कि हम अंडे देखते हैं, उसकी ओवरीज देखते हैं, नहीं। उसके साथ साथ डॉक्टर उसका यूट्रस देखते हैं, उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो हम हमारे पेशेंट को भाषा में हम गद्दी बोलते हैं वो भी अच्छी होना जरूरी है। ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो थिकनेस होती है वो नॉर्मली 7 to 8 mm जितनी होनी चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम पे, मतलब कि हम उसका एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर नक्की करें उस टाइम पे। उसके लिए हमें स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसको स्पेसिफिक मेडिसिन देनी पड़ती है और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसीजर होती है। अभी ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी हो जाती है उसके बाद डॉक्टर उसको ग्रीन सिग्नल देता है और उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जो अलग मतलब उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो चालू होती है। नॉर्मल जो नेचुरल साइकिल होती है उसमें उसका हार्मोनल सपोर्ट रहता है। अभी ये हम फ्रोजन साइकिल कर रहे हैं, आईवीएफ साइकिल कर रहे हैं, तो उसका जो हार्मोनल सपोर्ट होता है वो नहीं होता है, तो उसके लिए हमें पेशेंट को बाहर से हार्मोनल सपोर्ट देना पड़ता है। ये हार्मोनल सपोर्ट देने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। कभी कोई अलग अलग ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरिएबल रहता है, कभी कोई ओरल टैबलेट देते हैं या कोई वजाइनल जेल देते हैं या वजाइनल टैबलेट देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, या कोई हाई रिस्क पेशेंट हो तो उसको हम तीनों की तीन अलग अलग मात्रा में देते हैं। ये पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जो पर एब्डोमेनल हम सोनोग्राफी करते हैं तो वो वैसे ही सोनोग्राफी गाइडेड उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर वजाइनल थ्रू करते हैं। ये सोनोग्राफी के दौरान उसका ब्लेडर फुल होना जरूरी होता है। नॉर्मली पेशेंट को पता ही होता है कि जब पर एब्डोमेनल सोनोग्राफी करते हैं तो उसके लिए ब्लेडर फुल होना जरूरी होता है, तो हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए एकदम ब्लेडर फुल करते हैं और उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसीजर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसीजर के बाद पेशेंट को 5 to 10 मिनट का रेस्ट देते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को जाने की परमिशन देते हैं। अभी पेशेंट खुद में या पेशेंट के रिलेटिव्स में, फैमिली मेंबर में ऐसा रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है, पेशेंट को बेड से उठना भी नहीं है। नहीं, ये एक गलत सोच है। मतलब कि पेशेंट को हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसीजर के बाद पेशेंट ट्रैवल भी कर सकता है। पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन हो तो वो बाय कार या बाय प्लेन या बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकता है, उसको कोई रेस्ट करने की अलग से जरूरत नहीं है। पेशेंट को खाना भी जो खाना होता है उसको वो अपने मन का खाना खा सकते हैं, खाने के लिए भी पेशेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये हुआ पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसीजर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।